आदरणीय बंधुओं को विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ वीर दुर्गादास साका केकड़ी में आजकल जो योग करने के बाद में एक पुस्तक है जिसका नाम है गीता और समाज सेवा। इसका अध्ययन चल रहा है। इसमें एक अध्याय है लोक संग्रह। आजकल उसी अध्याय का अध्ययन चल रहा है। उसी में से तनसिंह सर द्वारा लिखित जो लोक संग्रह के कुछ अंश आपके सामने वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को तत्व ज्ञान का उपदेश दिया। उससे सिद्ध होता है कि मनुष्य को कर्म करना चाहिए। तो इसमें गीता में एक श्लोक है, कर्मण्येव ही संसिद्धि मा स्थिता, कि राजा जनक ने भी कर्म से सिद्धि प्राप्त की थी। और ये गीता में बताया गया है कि कर्मण्येव ही संसिद्धि मा स्थिता जनकादय। ऐसे ही लोक संग्रह के लिए भी कर्म करना चाहिए और हमारे को कर्म करना पड़ेगा। लोक संग्रह का अर्थ है लोगों को अपनी ओर आकर्षित करना और उनको इकट्ठा करना। परंतु इकट्ठा करने का मतलब ये नहीं है, संग्रह का अर्थ ये नहीं है कि जमघट बनाना, बल्कि इसका अर्थ है कि उसको धारण करना। यानी जो लोक संग्रह करते हैं उसके कुछ नियम या विचार अपने मन में स्वीकार करना। लेकिन बहुत से लोगों को इसके प्रति भाव प्रकट नहीं होता है और वो नियम में नहीं रह सकते हैं। और महाभारत में लोक संग्रह शब्द का नियमन यानी नियंत्रण के अर्थ में प्रयोग हुआ है। और उसमें लिखा भी है एक महाभारत में एक श्लोक कि शृणु राजन यथा दंड संभूतो लोक संग्रह है। हे राजन, दंड भी एक संपूर्ण जगत को नियम में रखने वाला है, इसलिए दंड प्रक्रिया भी कभी कभी अपनाई जाती है लोक संग्रह के लिए। तो लोक संग्रह को दो दृष्टिकोण से देखना है। पहला तो यह है कि हम कर्म करें और दूसरा है लोगों को कर्म करने की प्रेरणा दें। केवल कर्म दिखावे के लिए नहीं करना होना चाहिए। जन समुदाय के पास कर्म का अपना निजी उदाहरण प्रस्तुत करना आवश्यक है। यदि आप कर्म करके सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं, उसमें सफलता प्राप्त कर लेते हैं, तो भी कर्म निरंतर करते रहना चाहिए। गीता में इसको सबसे गंभीर खतरा बताया है कि यदि आप किसी कर्म में सफल हो जाते हो और आप कर्म नहीं करोगे, यानी उसमें निष्क्रिय हो जाते हैं, तो जो लोग आपका अनुगमन कर रहे हैं वो तुम्हारे कर्म त्याग की निष्क्रियता देखकर लोग भी निष्क्रिय हो जाएंगे। इसलिए सक्रिय रहना जरूरी है। इसलिए युवा पीढ़ी को कर्म करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि कर्म ही पूजा है। आप भगवान की पूजा पाठ भी नहीं करते हो और अच्छे कर्म करते हो तो भगवान उससे प्रसन्न होते हैं। श्रेष्ठ पुरुष को जो आचरण किया जाता है उसी को देखकर अन्य पुरुष ऐसा आचरण करते हैं। तो हमारे जो शाखा चल रही है वीर दुर्गादास, इसमें भी ऐसे महानुभाव पधारते हैं जो अपने कर्म को नियमित रूप से कर रहे हैं। हमें उनसे मार्गदर्शन लेना चाहिए। हम उनसे कुछ सीख सकते हैं, सीखना चाहिए। तो ये जो शाखाएँ चलती है इससे बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलती है और ऐसी पुस्तकें ज्ञानवर्धक है। इनको पढ़ कर के हम कुछ अनुभव करते हैं तो हमारे को प्राप्त होता है। इसलिए ये युवा पीढ़ी के लिए एक प्रेरित कार्य है। धन्यवाद।